एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सिंस आई एम अ राइडर और मैं भी बाइक्स चलाता हूँ, कार्स चलाता हूँ, हमारे चैनल पे भी मेरा थोड़ा बहुत राइडिंग का और ट्रैवल का कंटेंट रहता है। सो आई थॉट कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मेरे को अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में पता है, तो वाई नॉट। सो लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं HSRP, दैट इज हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हाई सिक्योरिटी प्लेट बेसिकली HSRP। सो ये प्लेट्स गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरी की है, एटलीस्ट महाराष्ट्र में मेरे को पता है न्यूज के अकॉर्डिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और सब देखते हैं HSRP नंबर प्लेट क्या है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो आखिर तक देखना। ऑलराइट दोस्तों, सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि ये HSRP नंबर प्लेट जो है वो नॉर्मल नंबर प्लेट जो हमारे होते हैं उससे अलग कैसे है और उसके कुछ फीचर्स देखेंगे। सो बेसिकली दिस इज एन एफर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जिससे जो हाईवे पेट्रोलिंग करने वाले ऑफिसर्स होते हैं और जो हाईवेज पे कैमराज इंस्टॉल किए हुए होते हैं वो आपका व्हीकल अच्छे से ट्रैक कर पाए और व्हीकल आइडेंटिफाई कर पाए। इसके लिए एक स्पेशल ग्रेड का एल्यूमिनियम का मेटल यूज किया जाता है, जिसके ऊपर रिफ्लेक्टिव पैनल लगा के आपको नंबर प्लेट दी जाती है। इसके बाद इसका जो सेकंड फीचर है वो ये है, नंबर प्लेट रिवेटिंग, यानी स्नैप लॉक से फिक्स किए जाते हैं ताकि आपके वो जो नंबर प्लेट है वो चोरी ना हो जाए या फिर उसका कोई भी इलीगल काम में इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि ये स्नैप लॉक्स एक बार लगाने के बाद आसानी से निकलते नहीं है। नंबर 3, लोग बहुत ही फैंसी और क्रिएटिव हो जाते हैं और नंबर्स के जरिए अपना नाम या फिर कोई भी एक और वर्ड लिखते हैं, अपना सरनेम हो जाएगा या फिर अपना सिग्नेचर हो जाएगा, ऐसी चीजें करते हैं नंबर्स के साथ नंबर प्लेट के ऊपर। सो ये भी अवॉइड करने के लिए एक गवर्नमेंट ने लिया हुआ एक सॉलिड स्टेप है। इसके बाद इसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में एक लेजर एनग्रेव्ड परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन होता है। वो जो पिन यानी नंबर होता है वो ऑफिसर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होते हैं उनको बहुत ही आसानी से आपका व्हीकल जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके बाद ये जो प्लेट्स होते हैं इनके ऊपर जो नंबर्स और लेटर्स होते हैं जो लिखे हुए आते हैं वो एक हॉट स्टैंपिंग मेथड से बनाए जाते हैं। मतलब आपका ये जो मेटल सरफेस है इसके ऊपर स्टैंपिंग करके वो जो नंबर्स और लेटर्स होते हैं वो वहां पे लिखे जाते हैं ताकि उस मेटल के प्लेट की स्ट्रेंथ बढ़ सके, वो मेटल का प्लेट बहुत ज़्यादा स्टर्डी हो सके। और उसके कारण होता यह है कि अगर एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह कुछ हो रहा है, अगर वैसा सिचुएशन आ गया कि आपके व्हीकल का और आपका बदकिस्मती से एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका जो इंश्योरेंस होता है वो क्लेम करने में आसानी हो, आपका व्हीकल आइडेंटिफाई करने में आसानी हो और नंबर प्लेट डैमेज होने से बचे, इसके लिए ये हॉट स्टैंपिंग किया गया है। इसके बाद आता है कंट्री कोड। कंट्री कोड मतलब अगर आप इंडिया से बाइक या फिर कार ले रहे हो तो यहाँ पे IND करके एक सिंबल आएगा जो कि ब्लू कलर में होगा और वो भी नंबर प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये कंट्री कौन से है और कौन से कंट्री से व्हीकल लिया गया है, कौन से कंट्री में व्हीकल रजिस्टर किया गया है, उसका एक आइडेंटिफिकेशन देता है। इसके बाद क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्रा, ये भी एक सिक्योरिटी फीचर है जो व्हीकल के काउंटर फिटिंग या फिर उसके नंबर प्लेट का काउंटर फिटिंग या फिर टैंपरिंग पे रोक लगाएगा। सो दोस्तों ये कुछ है HSRP नंबर प्लेट के फीचर्स। अभी हम जानते हैं कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम अभी यहाँ पे जाएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे HSRP रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन टाइप करते आपको जो पहला साइट मिलेगा, आप कोई भी स्टेट से हो इंडिया के, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप इस पहले साइट पे bookmyhsrp.com इस पे जाओगे, इस साइट का ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये bookmyhsrp.com पे जाते ही आपको आपके व्हीकल टाइप के हिसाब से, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल EV है, आपका ट्रैक्टर या ट्रेलर है या फिर आपका एक नॉर्मल व्हीकल है मतलब कार या बाइक है, तो आप ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टिकर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। इसके ऊपर बुक का ऑप्शन दबाते ही आपको कुछ इस प्रकार से बुकिंग डिटेल्स का टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको आपके व्हीकल के 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालने हैं और आपको पहले तो ये यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। अगर मेरा जैसे महाराष्ट्र है तो यहाँ पे एक महाराष्ट्र का पोर्टल ओपन हो जाएगा सेपरेटली। यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक, साइट का लिंक भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे MH ऐड हो गया है आगे, MHHSRP.com। सो बेसिकली ये स्टेट वाइज फिर वो चेंज हो जाता है। आपका स्टेट्स आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद चैसिस नंबर आएगा,
और इंजन नंबर आएगा। मेक श्योर करना आप चैसी नंबर और इंजन नंबर पूरा का पूरा नहीं डाल रहे हो, खाली लास्ट 5 डिजिट्स डाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कि काइंडली एंटर ओनली लास्ट 5 डिजिट्स इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर आपके लास्ट 5 डिजिट में कोई स्पेशल कैरेक्टर है या फिर कोई अल्फ़ाबेट है, कोई नंबर है, तो वैसे के वैसे आपको लास्ट 5 डिजिट जो भी है डाल देना है। मोस्टली नंबर ही होगा, बट आपके व्हीकल टाइप के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। सो बेसिकली चैसिस नंबर और इंजन नंबर लास्ट 5 डिजिट डालने के बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके आरसी बुक रजिस्टर होते टाइम जो मोबाइल नंबर दिया था वही हो, बट मेक श्योर अगर वो है तो वही डालना। फिर उसके बाद कैप्चा एंटर करते ही आपको क्लिक हियर हिट मार देना है। क्लिक हियर हिट मारते ही हम यहाँ पे देखेंगे, सिंस अभी मेरे व्हीकल का प्रोसीजर हो चुका है, मैं आपको दूसरे स्टेप्स एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से ही। यहाँ पे स्टेप 2 अफिक्सेशन लोकेशन। अफिक्सेशन लोकेशन मतलब आपको जहाँ पे फिटमेंट करके लेना है अपने बाइक को। सो बेसिकली अभी तक मैंने जितना यहाँ पे देखा है इनके साइट पे ही, तो आपके स्टेट में और आपका जो भी जोन है, आपका जो आरटीओ है, वहीं पे जाके आपको ये करना पड़ेगा, या फिर आपके कोई डीलर होंगे बाइक के या फिर कार के, उस डीलर के पास जाके करना पड़ेगा। कुछ लोकेशंस पे होम इंस्टॉलेशन भी अवेलेबल है, मतलब एजेंसी का या फिर उस डीलर का कोई बंदा आपके घर पे आके आपका वो नंबर प्लेट पुराना वाला होगा वो रिप्लेस कर देगा विद दिस न्यू HSRP नंबर प्लेट। सो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट वो लोकेशन वाइज है, तो आप चेक कर सकते हो आपके लिए वो अवेलेबल है या नहीं है। सो वो एफिक्सेशन लोकेशन मतलब ये स्टेप 2 जो है ये वो हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आपने होम इंस्टॉलेशन या फिर अगर डीलर के पास जाके आप इंस्टॉलेशन करने वाले हो, फिटमेंट करके लेने वाले हो नंबर प्लेट का, तो भी आपको एक अपॉइंटमेंट का स्लॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी महाराष्ट्र में भी ऑलमोस्ट 25 लाख कैंडिडेट है जिन्होंने HSRP रजिस्टर नहीं किया है। सो ये महाराष्ट्र में अभी 31 मार्च लास्ट डेट है। 31 मार्च के बाद गवर्नमेंट हेवी फाइन्स चार्ज करेगा। सो बेटर यू गेट योर अपॉइंटमेंट वेरी अर्लियर, ताकि आपको अननेसेसरी फाइन भरने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद आपने जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको बुकिंग समरी दिख जाएगा। मतलब बुकिंग समरी में आपको आपका चैसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, मोबाइल नंबर, आपने जो भी स्लॉट बुक किया है, अगर आपने डीलर को चुना है तो वो कौन सा डीलर है, उसका एड्रेस क्या है, और अगर आपने अपने घर में मतलब होम इंस्टॉलेशन का ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको घर का एड्रेस वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ये स्टेप 4 बुकिंग समरी में होती है। फिर उसके बाद आपको ये सारे के सारे डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद पेमेंट का ऑप्शन 5th स्टेप दिखा रहा है, ये वेरीफाई डिटेल्स, और फिर एक पेमेंट का ऑप्शन आता है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के पेमेंट ऑप्शन चूज़ करके इसका पेमेंट कर सकते हो। करीब बाइक का पेमेंट अगर आपने होम इंस्टॉलेशन चूज़ किया तो 500 से 600 रुपये तक आ सकता है, और कार का अगर आपने डीलर के यहाँ का या फिर घर का किया तो फ्रॉम 800 to 1200 आपको ये कॉस्ट कर सकता है। इसके बाद आपको जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे जो स्टेप 6 है डाउनलोड रिसीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने रिसीट ये सब स्टेप करने के बाद, पेमेंट करने के बाद रिसीट डाउनलोड नहीं की तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर योर ट्रांजैक्शन ID। ये जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन ID होता है या फिर एक ID जनरेट होता है, अगर वो आपको पता है तो आप उसके बेसिस पे आपका जो ऑर्डर है वो ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा ट्रैक योर ऑर्डर। सो जैसे ही ये ट्रैक योर ऑर्डर पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो ऑर्डर ID है वो ऑर्डर ID एंटर करके, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करके आपको अपना व्हीकल का जो रिसीट है वो फिर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये रिसीट आपको फिटमेंट के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो फिटमेंट के लिए बंदा आ सकता है या फिर आप किसी डीलर के पास चले गए तो ये रिसीट आपको शायद दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे डिटेल्स भी होते हैं, आपके पेमेंट डिटेल्स भी होते हैं। सो मेक श्योर कि यू डाउनलोड दिस रिसीट एंड दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको HSRP नंबर प्लेट मिल जाएगी। आपको अगर किसी भी तरह का फाइन भरने से बचना है तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप अपना HSRP नंबर प्लेट लगा लो जल्दी से जल्दी। अपने नियरेस्ट RTO में कांटेक्ट करो या फिर ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 RTO में बुकिंग किया है। मेरे यहाँ पे गांव में जो MH08 RTO है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, उसके यहाँ कोई भी बंदा घर में आके आपको अफिक्सेशन करके नहीं जाता है, मतलब नंबर प्लेट आपकी फिक्स करके नहीं जाता है।
ऑन द अदर हैंड मेरे को मेरी जो कॉलेज में मैंने बाइक ली थी, पुणे में था तब मैंने जो बाइक ली थी, तो उसके लिए मैंने पुणे आरटीओ से रजिस्टर किया था एचएसआरपी के लिए। सो उस पर्टिकुलर प्लेट के लिए एक बंदा आके मेरे घर में वो नंबर प्लेट रिप्लेस करके गया। सो दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी इवन यू कैन गेट। अगर आप शहर में रह रहे हो तो मोस्टली सारे शहरों में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप चेक कर सकते हो अपना आरटीओ। एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड, मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेसिफिकली। बाकी मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, मैंने खुद लगा लिया है वो नंबर प्लेट, सो आपको भी बता रहा हूँ। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो प्योरली एचएसआरपी के रिलेटेड है, सो अभी इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए शुक्रिया, बाय बाय।